तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। अब तक हमने लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों पर 5 क्लासों में अध्ययन किया। इन कक्षाओं के अंतर्गत हमने लोकतंत्र के बारे में बहुत सी चीज़ों को जाना, समझा और पढ़ा। अब तक में हमने लोकतंत्र की परिभाषा और उस परिभाषा के अंतर्गत आने वाली कुछ आवश्यक शर्तों को देखा। आज हम शॉर्टली एक बार उस परिभाषा के सार को समझ लेते हैं और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमारी परिभाषाओं के सार के अंतर्गत हमने ये देखा कि लोकतंत्र की जो सर्वप्रथम हमने परिभाषा अब्राहम लिंकन की देखी, जो कि थी लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। अब इन परिभाषाओं की व्याख्याएं हमने देखी। हमने देखा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो प्रतिनिधि होते हैं सरकार के या शासन के, वे जनता द्वारा चुने हुए होते हैं। तो इस आधार पर जब हम व्याख्या करते हुए आगे बढ़े तो हमने पहली विशेषता देखी कि चुने हुए प्रतिनिधियों को फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। दूसरी जो आवश्यक शर्त हमने देखी चीन के उदाहरण के द्वारा, तो हमें समझ में आया कि चुनाव में विकल्प भी उपलब्ध होने चाहिए। तीसरी जो आवश्यक चीज़ देखी वो यह कि जो विकल्प हो और चुनाव भी हो तो चुनावों में सबको समान अवसर मिलने चाहिए, यानी कि अवसरों की समानता होनी चाहिए। पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। चौथी जो महत्वपूर्ण बात हमारे सामने उभर कर आई वो ये थी कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों का होना अनिवार्य है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें किसी भी सरकार के लोकतांत्रिक होने के लिए आवश्यक दिखाई देती हैं। अब आगे बढ़ें तो हमने पाठ की शुरुआत की थी एक कक्षा से, जिस कक्षा में एक मैडम थी लिंगदो और उनके कुछ विद्यार्थी थे जो आपस में चर्चा कर रहे थे। आज यह कक्षा फिर से अपनी चर्चा के माध्यम से आपको बहुत कुछ बताएगी। आज हमारी चर्चा का विषय है लोकतंत्र ही क्यों, कोई और व्यवस्था क्यों नहीं। तो आप देखो बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी चर्चा करेंगे। हम बच्चों की ही बात करते हैं। सबसे पहले आज योलांदा जो व्यक्ति है, योलांदा जो विद्यार्थी है कक्षा की, वो ये कहती है कि क्या हमें अब ये मान लेना चाहिए कि लोकतंत्र सबसे अच्छी प्रणाली है। अब इतनी सारी जब चीज़ें बच्चों ने पढ़ी, मैम ने उनको बताया कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक हैं, और जब इतने सारे देशों के उदाहरण देखे, इतनी सारी व्यवस्थाओं को पढ़ा, तो अब योलांदा पूछ रहा है कि क्या अब हमें ये मान लेना चाहिए क्या कि लोकतंत्र ही सबसे अच्छी व्यवस्था है। अभी अभी मैम ने बताया बच्चों को कि लोकतंत्र वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय व्यवस्था है, तो वो कहता है क्या ये सबसे अच्छी भी है। तो एक अन्य विद्यार्थी हैं तांगकीनी ये कहता है कि अरे नहीं, तुमने देखा नहीं मैम ने क्या कहा था कि हमें किसी भी तथ्य को केवल इसलिए नहीं मान लेना चाहिए कि दुनिया के बहुत सारे लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया है, तो इसलिए हम ये नहीं मान सकते कि भाई लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है। क्या हमें इसके बारे में खुद अपने मनन, अपने विचारों के द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। हमें इस पर सोच समझकर पहले विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या वास्तव में लोकतंत्र ही सबसे अच्छा है। तब एक और विद्यार्थी है, वो है जैनी ये कहती है कि हमारे देश में पिछली आधी शताब्दी से लोकतंत्र है,
और हमारे देश में तो इतनी गरीबी पड़ी है। तो हमारे देश में फिर लोकतंत्र जब सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है तो इतनी गरीबी अब तक मिटी क्यों नहीं? ये लोकतंत्र होते हुए भी इतनी गरीबी है, तो लोकतंत्र फिर अच्छा नहीं हो सकता, जैनी कहती है। फिर रिबियांग ये कहता है कि हाँ जैनी ठीक कह रही है, लोकतंत्र के कारण ही गरीबी आई है हमारे देश में। तो अब देखो बच्चे हैं, बच्चे तो कुछ भी कहेंगे, उनका विचार विश्लेषण कहाँ जा रहा है कि लोकतंत्र के कारण गरीबी आ गई। अब आप ही बताइए कि क्या लोकतंत्र जिम्मेदार है गरीबी का? नहीं, वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि ये विद्यार्थी हैं, ये अपने दिमाग से अपनी अवस्था के अनुसार जितना कुछ ये जानते हैं समझते हैं उसी के हिसाब से बातें करेंगे। तो रिबियांग ने कहा कि हमारे देश में तो लोकतंत्र के कारण ही गरीबी आ गई है। तो ऐसी स्थिति में जैनी कहती है कि लोकतंत्र का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब ये अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा। अब जैनी के लोकतंत्र के बारे में ऐसे एक विचार होने का कारण क्या है? देखो, आप और हम दोनों एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अब लोकतंत्र में चूंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी देश के अंदर बहुमत प्राप्त जो दल होता है वह सत्ता में आता है। हमने गठबंधन के बारे में भी पढ़ा था, और गठबंधन के बारे में आप और हम सब जानते हैं कि जब तक गठबंधन है तब तक सरकार स्थिर है, और जैसे ही गठबंधन टूटा सरकार गिर जाती है। तो जैनी ने क्या कहा? अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार, ये सारे लोकतंत्र में ही होते हैं, और दिखावा भी। अब देखो, हमेशा ही लोकतंत्र में केवल यही सब होता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूंकि जैनी एक विद्यार्थी है, उसने जैसा देखा, जैसा समझा, उसने वैसा अपना ओपिनियन दे दिया, अपना विचार उसने रख दिया। ठीक है ना? आप किसी भी तानाशाही देश में ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि वो सरकार के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे, राज व्यवस्था के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे? बिल्कुल भी नहीं। फिर देखो, पाइमोन एक और स्टूडेंट है, वो इससे भी 4 चंदा आगे। वो ये कह रहा है कि तो क्या हम वापस अंग्रेज़ों को ले आएँ क्या? भाई तुम कह रही हो लोकतंत्र अच्छा नहीं है, लोकतंत्र में इतनी सारी कमियां हैं, तो क्या हम वापस ब्रिटिश साम्राज्य ले आएँ? ब्रिटिश सरकार को यहाँ बुला लें कि आओ हम पर शासन करो? ये किसने कहा है? पाइमोन ने। तो कहता है नहीं नहीं। अब ये जो रोजी है ना, ये कहती है कि भाई ठीक है, लोकतंत्र तो अच्छा नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में भी ऐसा नेता होना चाहिए जो बहुत मजबूत हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, और देश के महत्वपूर्ण फैसले लेने का एकाधिकार रखता हो, और क्या करता हो? केवल देश के विकास के लिए कार्य करने की सोचता हो। तो फिर हमारे देश में एक अच्छी शासन व्यवस्था लागू हो जाएगी। यह विचार किसका है? रोजी का। रोज ये कह रही है एक मजबूत नेता होना चाहिए ताकि सत्ता में स्थिरता रहे, अराजकता ना फैले, भ्रष्टाचार को भी रोका जा सके, और देश और राष्ट्र का विकास करने के लिए जो कटिबद्ध होकर कार्य करे, एक मजबूत नेता। तब एक बच्चा पीछे से चिल्लाता है कि ये तो तानाशाही की बात हो रही है। भाई ऐसी व्यवस्था तो फिर तानाशाही में ही होती है ना? नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण हमने पढ़ा है, बहुत अच्छा काम किया था उसने, काफ़ी सारे सुधार किए थे, है ना? लेकिन वह एक अकेला मजबूत नेता था, और अंत में उसका फिर अच्छा अंत नहीं हुआ, दुखांत हुआ था वो। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने राष्ट्र का भला तो बहुत किया, लेकिन आखिरकार वह तानाशाह ही था, और तानाशाही में निजी स्वतंत्रता का हनन हो जाता है। तब अब यहाँ क्या चल रहा है? तानाशाही का
लोकतंत्र से तुलनात्मक अध्ययन करने लग गए बच्चे। इसे क्या कहते हैं? तानाशाही। ऐसा अगर इकलौता नेता होगा जो अकेला ही सारे फैसले ले लेगा तो फिर तो वो तानाशाह ही कहलाएगा। तब एक बच्चा कहता है चलो ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसा कोई नेता हो गया, ऐसा कोई नेता हमारे सामने आ गया उभर कर जो कि बहुत मजबूत है, सशक्त है और देश के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन कल को वो नेता खुद के स्वार्थों के लिए काम करने लगा, अपने परिवार के लिए सोचने लगा और राष्ट्रहित उसके लिए गौण हो गया, तब हम क्या करेंगे? तो रोजी कहती है नहीं, मैं किसी स्वार्थी नेता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केवल एक ईमानदार नेता की बात कर रही हूँ। अब मनुष्य है, मनुष्य तो भाई ईमानदार भी है और स्वार्थी होते कहाँ देर लगती है। हमने फिल्मों में देखा है ना कि बहुत ईमानदार व्यक्ति होता है लेकिन आखिरकार फिर उसकी ईमानदारी कहीं ना कहीं काम नहीं आती है, तो वह दूसरे हथकंडे अपना करके अपने जीवन को सही डर्रे पर लाने का प्रयास करता है। तो ऐसी स्थिति में रोजी ये कहती है कि नहीं, मैं केवल एक ईमानदार नेता की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं हो सकता, जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता, जो केवल और केवल राष्ट्र के बारे में सोचे। तब फिर वो मैम जो है वो अभी तक साइलेंट मोड में बैठी है, सारे बच्चों की बातें सुन रही है। फिर वो एक बच्चा और खड़ा हो रहा है और वो कह रहा है कि तुम तो वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही से कर रही हो। किससे कर रही हैं? आदर्श तानाशाही से। यानी कि हर शासन व्यवस्था में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू होते हैं। जैसे लोकतंत्र का नकारात्मक पहलू अभी आया उभर कर कि अराजकता, अस्थिरता, भ्रष्टाचार और दिखावा होता है, वैसे ही तानाशाही में भी बहुत सारी कमियां होती है। जैसे लोकतंत्र में बहुत सारे गुण हैं, वैसे ही तानाशाही में भी बहुत सारे गुण हैं। तो अब वो ये कह रहा है कि भाई आप जो है अपनी चर्चा में वास्तविक लोकतंत्र की तुलना आदर्श तानाशाही से कर रहे हैं, जो कि नितांत गलत है। हम दो समान वस्तुओं में तुलना कर सकते हैं, दो असमान वस्तुओं में तुलना नहीं कर सकते। जहाँ तानाशाही होगी वहाँ फिर लोकतंत्र नहीं रह सकता, और जहाँ लोकतंत्र है वहाँ फिर तानाशाही का कोई स्थान नहीं हो सकता। अगर तुलना करनी है तो तानाशाही की तानाशाही से और लोकतंत्र की लोकतंत्र से करो। लोकतंत्र और तानाशाही में तुलना नहीं हो सकती क्योंकि ये दोनों असमान स्थितियां हैं, ठीक है ना। अब तुलना कहाँ होनी चाहिए? दो असमान चीज़ों में तुलना करेंगे तो कभी भी सही निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। इसीलिए अगर तुलना करनी है तो दो समान चीज़ों में करो। आप एक 5 साल के बच्चे की तुलना 15 साल के बच्चे से करने बैठेंगे तो रिपोर्ट कभी भी सकारात्मक या सही नहीं आ सकती। आप दो समान आयु वर्ग के समान कक्षा के बच्चों की तुलना करें तो हो सकता है कि आपको समान अच्छा रिजल्ट मिले। अब आगे बढ़ते हैं तो इतनी देर जो मैम थी, मैडम लिंगदोह, जो शांति से सबकी बातें सुन रही थी, वो बोलती हैं कि मैंने देखा कि तुम लोग बहुत खुले विचारों से अपने बातचीत को कर रहे थे। तुम सब ने अपने अपने विचार दिए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम लोगों ने लोकतंत्र को इतना अच्छे से समझाए और लोकतंत्र के अलावा तानाशाही के बारे में भी तुम्हें जानकारी है। अब जितनी चर्चा अब तक हुई है उतनी चर्चा में आप लोगों ने लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ कहा, और सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक कहा। और आप एक ऐसे देश में निवास करते हैं जो कि लोकतांत्रिक देश है। अब आप ये बताइए, कौन पूछ रहा है ये मैडम पूछ रही है लिंगदोह बच्चों को,
कि आप अब ये बताइए कि आज आप जिस देश में बैठकर जिस देश की शासन व्यवस्था के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, क्या ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो आप इतनी चर्चा कर सकते थे क्या? तो बच्चे चुप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि ये जो विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, ये इनको लोकतंत्र के कारण ही मिल रही है। अगर ये देश लोकतांत्रिक देश नहीं होता तो इनको ये स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिल सकती थी, और इन्हें अपने देश के अंदर इस स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। अब तक जो बालक बालिकाएं लोकतंत्र के विरोध में बातें कर रहे थे, अचानक से चुप हो गए। क्यों? ये बात जब दीदी ने उनको अनुभव करवाई कि आप जहाँ बैठकर जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उन चर्चाओं को करने के लिए आपको सुविधा इसी व्यवस्था ने दी है। यदि आप किसी भी तानाशाह देश में चले जाएं तो आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति की इतनी स्वतंत्रता अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आज की कक्षा में हमने कहाँ चर्चा की है? लोकतंत्र की व्यवस्था के ऊपर चर्चा की है। बहुत सारी तुलनाएं की है। वास्तविक लोकतंत्र की आदर्श तानाशाही से तुलना की बच्चों ने, यानी कि हमारी किताब वाले बच्चों ने। हमने नहीं की, हमने तो उस चर्चा को पढ़ा, और पढ़ कर के मैं समझती हूँ आपको भी बहुत अच्छी प्रकार से दोनों व्यवस्थाओं की बेसिक जानकारी मिल गई है कि एक तानाशाही व्यवस्था कैसी होती है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी होती है। चाहे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाख कमियां निकालें, लेकिन अंततः इस बहस से ये साबित हो चुका है कि लोकतंत्र में मानव के अधिकारों की जितनी रक्षा हो रही है उतनी अन्य किसी भी व्यवस्था में संभव नहीं है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही अध्ययन करेंगे, और अगली कक्षा में हम लोकतंत्र पर होने वाले अन्य दुष्प्रभावों को देखेंगे, या यूँ कहेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई दोष भी विद्यमान हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास के आप नोट्स बनाएं। यदि आपको कहीं भी किसी बात को समझने में कोई दिक्कत आई है, इतने बच्चों की बहस में कहीं कोई बात नहीं समझ में आई है, तो आप अपने लाइव कक्षा में इस बारे में चर्चा अवश्य करें, और बने रहें अगले वीडियो के लिए हमारे साथ।